प्रिय विद्यार्थियों, बिहारीदास के काव्य की व्याख्या हम लोग पढ़ रहे थे और उसका अर्थ समझ रहे थे। आज हम लोग उनका अगला पद का अर्थ जो है समझने की कोशिश करेंगे। हों रीझी लखी रीझी हों छबहीं छबीले लाल सोन जूही सी होती द्युति मिलत मालती माल। यहाँ अपने इस पद में बिहारीदास वर्णन कर रहे हैं कि कोई सुंदर नायिका की सखी या द्युति जो है वह नायक के पास जाकर जो है नायिका के स्वर्णिम सौंदर्य का जो है उसके रूप की प्रशंसा कर रही है। उसके पीछे भाव यह है कि नायक उस नायिका के सौंदर्य को सुनकर जो है उसके प्रति उसके मन में जो है प्रेम का भाव उत्पन्न हो, वह उससे मिलने के लिए जो है तत्पर हो। इस पद में जो है बिहारीदास ने जो है नायिका की सखी के माध्यम से जो है नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए नायक के मन में जो है प्रेम भाव जागृत करने का प्रयास किया है। हों रीझी लखी रीझी हों छबी ही छबीले लाल। रीझी मतलब रीझना, मोहित होना, आकर्षित होना के अर्थ में है। लखी यानी देखकर, छवि ही मतलब छवि, जो नायिका की छवि है, जो सुंदर छवि है, जो आकर्षक रूप है, उसकी बात यहाँ पर है। सोन जूही से यहाँ तात्पर्य स्वर्णिम आभा वाली जो है नायिका के लिए आया है। सोन जूही सी होती हैं द्युति मिलत मालती माल। द्युति मिलत यानी मिलते ही, आभा से सोन जूही सी होती हैं द्युति मिलत, कह रहे हैं कि उस आभा से मिलते ही जो है वह किस प्रकार से जो है स्वर्णिम रूप धारण कर लेती है। मालती की माला, पुष्पों की माला। हों रीझी, यहाँ जो है नायिका की जो सहेली है, जो उसकी द्युति है, वह नायक से कहती है कि नायिका का सौंदर्य, नायिका का रूप ऐसा सुंदर है, ऐसा अनोखा है कि मैं तो स्वयं उस पर रीझ गई हूँ, मोहित हो गई हूँ। और तुम यदि उस रूप सौंदर्य को देख लोगे तो तुम भी जो है उसके प्रति अपने मन में उठने वाले प्रेम भाव को नहीं रोक सकते। तुम भी उसके उस अतुलनीय रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाओगे, उसके आकर्षण में बंध जाओगे और उससे मिलने की इच्छा या उसके प्रेम को पाने की इच्छा तुम्हारे मन में जागृत हो जाएगी। फिर आगे कर रही है नायिका कि हे छबीले लाल। उस नायिका का सौंदर्य इतना अद्भुत है, सुंदर है कि मालती के फूलों की माला भी उसके उस सुंदर शरीर
का स्पर्श करते ही जो है स्वर्णिम आभा वाली यानी सोन जूही के समान दिखने लगती है। कहने का यहाँ तात्पर्य है कि मालती की माला, मालती पुष्प की माला जो श्वेत रंग की है, वह नायिका के तन का, शरीर का स्पर्श करते ही जो है वह भय से या शर्म से जो है पीली पड़ जाती है, और कभी उसे जो है कहीं न कहीं सोन जूही की जो है जो कांति जो है नायिका के शरीर के स्पर्श से जो है, जो कहीं न कहीं नायिका के शरीर की जो पीली कांति जो है उसका जो है तुलना जो है उस मालती की माला से की है। यानी कि नायिका का जो शरीर की जो पीली कांति है, जो स्वर्णिम या सोन जूही की सी दिखती है, उसकी चर्चा जो है यहाँ वह नायक के सामने करती है। अगला पद, बहके सब जिए की कहत, ठौरू कुठौरू लखे न, छिन और से ए छवि छाके नैन। छवि छाके नैन मतलब छवि रूपी मदिरा से मस्त जो नयन है। नायिका जो है इस पद में जो है बिहारी दास जी जो है वर्णन करते हैं कि कोई सखी जो है वह नायिका से कहती है, क्योंकि यहाँ नायिका जो है नायक के रूप सौंदर्य को देखकर जो है कहीं न कहीं वह मदमस्त या भ्रांतिमान हो गई है। उसे नायक के अलावा कुछ नहीं सूझता है, अपने भावों को वह रोक नहीं पा रही है, और इसीलिए जो है सखी जो है, कोई सखी जो है नायिका से कहती है कि तुम्हें अपने मन के भावों को जो है, जो प्रेम का जो भाव जो तुम्हारे भीतर तुम्हारे नैनों से झलक रहा है, उसे तुम्हें छिपाना चाहिए। प्रेम में तुम्हें उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। आदि तमाम तरह की बातें सुनने के बाद वह प्रेम से प्रेमोन्नत नायिका जो है वह अपने सहेली से कहती है कि जो है मेरे नेत्र हैं, ये छवि छाके नैन, कि मेरे नेत्र जो है उस नायक के सुंदर सौंदर्य रूपी मदिरा का पान करके जो है कहीं न कहीं भ्रांतिमान हो गए हैं, भ्रांत हो गए हैं या बहक गए हैं। उसे अब कुछ भी दिखाई नहीं देता। उचित अनुचित ठौर कुठेरू का यहाँ पर अर्थ जो है उचित और अनुचित का भान के अर्थ में है। क्या औचित्य है, क्या अनौचित्य है होना चाहिए, इसका भान जो है वह उस नायिका को, जो कहीं न कहीं उस नायक के सौंदर्य में अपना आपा खो चुकी है। ठौर ठुकेरू लखे ना, छिन और से ए छवि छाके नैन। बाद में जो है कवि बिहारी दास जी वर्णन कर रहे हैं कि जो है इस प्रकार नायिका जो है उतावलेपन में जो है नायक के प्रति जो है प्रेम का जो उतावलापन है उसे प्रकट करती हुई जो है अपने मन की सारी बातें जो है उसके नेत्र कह देते हैं। ये जो है कह रहे हैं, ये जो नेत्र हैं, ये जो मेरा नायिका का जो मन है वो बार बार नायक को जो है देखने के लिए जो है वह ललायित रहता है, बार बार उसी की ओर देखने का उपक्रम करता है, तथा
छिन औरे छिन और से, और किसी एक क्षण जो है उसके नायिका के मन में किसी और तरह के भाव जागृत होते हैं, तो दूसरे ही क्षण जो है किसी और तरह के भाव जगने लगते हैं। कहने का मूल मंतव्य यह है कि नायिका कहना चाह रही है कि मैं अपने उस सुंदर सौंदर्य वाले प्रियतम रूपी नायक को जो है देखकर मैं उसके प्रति अपना होश गंवा चुकी हूँ, इसलिए सब जिए की कहत, मेरे मन में जो भाव आते हैं उन भावों में मैं उचित और अनुचित का भेद नहीं कर पाती हूँ, और सारी चीज़ें जो है वहाँ प्रकट कर देती हूँ, मैं अपने भाव को छिपा नहीं पाती हूँ। इस पद में जो है कवि बिहारी दास